I did meet other people, but wasn't interested or excited by. And in my mind, I was committed to him. रणवीर सिंह वो दीपिका के लिए हमेशा एफर्ट दिखाते हुए नजर आते हैं, हमेशा प्यार दिखाते हुए। जब भी अवार्ड शो होता है तो अवार्ड शो में वो दीपिका को प्रपोज करते हैं, कोई नई नई तरीके से उनको सरप्राइज करते हैं, बट दीपिका की तरफ से ये एफर्ट कभी देखने को नहीं मिला। ये दीपिका पादुकोण को कोई रिग्रेट नहीं है इस चीज़ का कि उन्होंने ये बात बोली, बट रणवीर सिंह के चेहरे से साफ पता लग गया कि उनको कितना बुरा लगा है। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, ये एक बहुत डरावना वीडियो है, मेरे लिए नहीं रणवीर सिंह के लिए। जो दीपिका ने इसमें बोला है उससे रणवीर सिंह की काया पलट हो चुकी है। बहुत ही बुरा लग रहा होगा उन्हें ये सुनने के बाद कि जो दीपिका ने बोला है इस स्टेटमेंट में। कॉफ़ी विद करण में, कॉफ़ी विद करण शो है, कंट्रोवर्सी के लिए बहुत कुछ करता है, शायद ये स्क्रिप्टेड होता है या नहीं होता पता नहीं। जो दीपिका ने वर्ड्स बोले उससे साफ पता लग रहा है कि रणवीर सिंह को कितना ज़्यादा बुरा लगा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। उनका जो चेहरा है वो एकदम रुआसा हो गया, रोने जैसा उनका मन हो गया है। जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि दीपिका पादुकोण बोल रही हैं कि जब वो रणवीर सिंह को डेट कर रही थी सन 2012-13 के आसपास, उस टाइम पे वो रणवीर सिंह के साथ होते हुए भी और 4-5 लोगों को डेट कर रही थी। मैं उनके नाम बता देता हूँ आपको जिनके नाम के रूमर्स फैले हुए हैं दीपिका के लिए, जैसे कि MS धोनी, युवराज सिंह, उपेंद्र पटेल और विजय माल्या के बेटे, और भी लोग हैं। रणवीर कपूर सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं। यही बात रणवीर कपूर के टाइम दीपिका पादुकोण ने ये कहा था कि मैं एक लॉयल लड़की हूँ और मैं किसी एक के साथ बहुत लॉयल रह सकती हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से रह सकती हूँ। Frivolous in relationships. I take my relationships very seriously, and when I'm in one, I'd like to give it 100%, and I don't think I'm ready for that. इस टाइम पे जब उनकी शादी हो चुकी है उस टाइम पे वो कुछ और बोलती by anyone else that I was seeing, and in my mind, I was committed to him. So I would meet. मैं उस टाइम पे डेट कर रही थी। अब पता नहीं कि ये बात रणवीर सिंह को पता थी या नहीं पता थी, बट रणवीर सिंह के रिएक्शन से ये लगा कि भाई ये बात तो रणवीर सिंह को नहीं पता थी, और अब जाके ये बात खुली है, वो भी एक ऐसे शो पे, कॉफ़ी विद करण पे, जैसे लोग देखते हैं पब्लिकली ऐसी बात बोली गई है जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी सोसाइटी पे। जो लोग दीपिका को फॉलो करते हैं, जो लोग रणवीर सिंह को फॉलो करते हैं, जो लोग इनको आइडियल कपल मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। जो रणवीर सिंह है वो दीपिका के लिए हमेशा एफर्ट दिखाते हुए नजर आते हैं, हमेशा प्यार दिखाते हुए नजर आते हैं, प्रपोज करते हुए नजर आते हैं। जब भी अवार्ड शो होता है तो अवार्ड शो में वो दीपिका को प्रपोज करते हैं, कोई नई नई तरीके से उनको सरप्राइज करते हैं। बट अपनी मस्तानी, अपनी रानी से शादी कर ली, सच में हीरो बन गया मैं तो यार। दीपिका की तरफ से ये एफर्ट कभी देखने को नहीं मिला। ये बात मैंने अब नोटिस करी कि रणवीर सिंह तो दीपिका के लिए बहुत कुछ करते हैं, बट दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह के लिए कुछ ऐसा एफर्ट नहीं दिखाती। और वो अब साफ पल रहा है कि दीपिका पादुकोण को कोई असर नहीं है, दीपिका पादुकोण को कोई रिग्रेट नहीं है इस चीज़ का कि उन्होंने ये बात बोली, बट रणवीर सिंह के चेहरे से साफ पता लग गया कि उनको कितना बुरा लगा है। उन्होंने ये बात बोली कि भाई कौन कौन लोग थे वो जो तुम्हारे पीछे पड़े थे, तुम्हारी बात चलती थी। दीपिका ने उस टाइम कहा कि मुझे नहीं पता, मैं भूल गई हूँ। तो उस टाइम रणवीर सिंह कुछ ऐसा बोलते हैं, हमने बोला आई वाज सीइंग अदर पीपल बट आई वुड गो बैक टू हिम। तुमको अब याद नहीं आ रहा? Yeah, no, I can't remember. I can't remember the people. इतना ज़्यादा हर्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है भाई। एक लड़का है, लड़के भी हर्ट होते हैं, उनमें भी इमोशन होते हैं। अगर लड़की होती इसी जगह, अगर रणवीर सिंह ये बात बोलते कि मैं 3-4 लड़कियों को डेट कर रहा था दीपिका के टाइम पे, दीपिका के होते हुए, तो उस टाइम पता नहीं वुमेन एम्पावरमेंट, मी टू, C2, फेमिनिस्ट, पता नहीं क्या क्या आता, और रणवीर सिंह को एकदम उनकी बैंड बजा देते। बट इस टाइम पे अगर दीपिका ने ये बात बोली तो इट्स हर चॉइस। तो ऐसा कुछ है, तो ऐसा ही होता है लड़कों के साथ ज़्यादातर, क्योंकि भाई लड़के हैं तो ऐसा ही होगा ज़्यादातर। बट हम बोल नहीं सकते, उनकी पर्सनल लाइफ है, कुछ भी हो सकता है। शायद रणवीर सिंह को ये चीज़ पता हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो बात कोई नहीं बोल रहा है, इस पर बहुत सारी वीडियो बन गई है कि कॉफ़ी विद करण स्क्रिप्टेड भी हो सकता है। जो आप टीवी पे शोज़ देखते हो, नेटफ्लिक्स वगैरह पे, किसी पे भी आप शोज़ देखते हो, तो वो 90% जो शोज़ हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं। वो स्क्रिप्टेड होते हैं कंट्रोवर्सी के लिए, जानबूझ के ऐसी बातें बोली जाती हैं कि लोग पॉपुलर हों, फिर से डिमांड में आएँ। सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं वो हमेशा जीत जाते हैं। सेलिब्रिटीज़ अपनी कंट्रोवर्सी फैला देते हैं और लोग उनके बारे में बातें करने लग जाते हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाती है, वो लोग और ज़्यादा पॉपुलर होते रहते हैं। बट इस बार जो तीर है वो निशाने पर ना लग के उल्टा लग सकता है दीपिका को कि भाई दीपिका की इससे निगेटिविटी तो हुई है, रणवीर सिंह के लोग सपोर्ट में हैं तो ट्रोल भी कर रहे हैं, दोनों को ट्रोल कर रहे हैं। रणवीर सिंह के सपोर्ट में लोग हैं, दीपिका को ट्रोल कर रहे हैं, बट ये जो ट्रोल है, ये निगेटिविटी, ये दीपिका के हेट में ना बदल जाए। दीपिका जो है वो नंबर 1 एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड के इस टाइम पे। उन्होंने जो सम्मान कमाया, उन्होंने जो इज्जत कमाई है इस बॉलीवुड सिनेमा में, इंडियन सिनेमा में, वो उनकी कहीं ना कहीं खतरे में आ गई है। बहुत बड़ी बात दीपिका पादुकोण ने बोल दी है जो कि उनके करियर पे खतरा ला सकती है। दीपिका को कोई असर नहीं पड़ेगा फिल्मों पे, इन चीज़ों पे, बट लोगों के दिमाग पर दीपिका के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और हेट आ सकता है। दीपिका पादुकोण ने कुछ ऐसा दिखाया उस स्टेटमेंट में, एक तरीके से उनके लिए बैकअप प्लान थे। एक बैकअप होता है ना, बैकअप प्लान कि हाँ भाई कोई नहीं मिला तो इससे ही शादी कर लूँगी, क्योंकि रणवीर सिंह जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, बहुत ज़्यादा उनके पीछे पड़े, और जब इंसान किसी के पीछे पड़ता है तो उसकी इज्जत खो देता है, और वही हुआ। रणवीर सिंह ने अपनी इज्जत लगभग दीपिका के सामने खो दी। उन्होंने 3-4 बार उन्हें प्रपोज
प्रपोज किया रामलीला के टाइम, बाजीराव के टाइम और पद्मावत के टाइम उन्हें ऐसा लगा कि जो रणवीर सिंह अब बड़े एक्टर बन चुके हैं, बहुत अच्छी फिल्में कर ली हैं, मेरे लेवल पे आ गए, तो अब मैं से शादी कर ही लेती हूँ। और उन्होंने शायद बैकअप प्लान की तरह ही उनसे शादी कर ली, बट उनकी पर्सनल लाइफ में क्या असर पड़ता है क्या नहीं पड़ता है ये नहीं पता। ज़्यादा सीरियस होगा ये मामला तो हो भी सकता है, क्योंकि दीपिका पादुकोण ने एंड में उनसे ये बोला कि घर जाके इस पर बात करते हैं, तो ये मामला कहाँ तक पहुँचा है नहीं पता। क्योंकि ऐसे जो रिश्ते हैं बॉलीवुड में हमेशा टूटे हैं। आपने देखा होगा कि आमिर और किरण, आमिर और रीना दत्ता और अजय देवगन काजोल के रिश्तों में खटास आई थी, ऋतिक रोशन सुजैन, बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जिनके रिश्ते टूट चुके हैं, खटास आ चुके हैं, करिश्मा कपूर, बहुत सारे एक्टर्स हैं। और जो अच्छे आइडल कपल हैं वो भी हैं, जैसे शाहरुख खान, गौरी खान, अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना में भी खटास आई थी। अक्षय कुमार ने जो ट्विंकल खन्ना को फिल्मों में काम करने से मना कर दिया था, और उनकी पर्सनल चॉइस थी, उन्होंने उनके कहने पर फिल्म नहीं करी, बट उनकी चीज़ें भी ऐसी रही थी। आपने इस तरीके का ज्योति मौर्य का केस देखा होगा, वो एक IPS ऑफिसर थी। उन्होंने जब वो IPS ऑफिसर बन गई तो उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया, और वो जिस पति ने उन्हें पढ़ाया था उस टाइम पे, इतना पढ़ा लिखा के IPS ऑफिसर बनाया, उसे छोड़ के दूसरे IPS ऑफिसर के साथ उनकी शादी का प्लान बना रही थी। और ऐसा ही केस अब कुछ आया है कि भाई दीपिका पादुकोण का थोड़ा ही रिलेटेड केस है कि दीपिका पादुकोण ने सिर्फ उनको बैकअप प्लान के तरीके से यूज़ किया, और ये बात अब 10 साल बाद खुल रही, जो कि पब्लिकली है। हम इस पे ज़्यादा कमेंट कर नहीं सकते, बट ये बात पब्लिकली बोली गई है, और वो लोग पब्लिक फिगर हैं, तो उनकी बातों से लोग ना डीमोटिवेट भी होते हैं, इंस्पायर भी होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, सीखते हैं, नहीं सीखते। उनकी अच्छी बातों से अगर लोग सीख रहे हैं तो उनकी बुरी बातों से भी लोग सीख सकते हैं। जो लोग हैं उनको तो मौका मिल गया है दीपिका को ट्रोल करने के लिए। इसका असली नाम क्या है मालूम है? किसका? दीपिका पादुकोण का क्या नाम है? वो मोहम्मदन लेडी। तो बात ये लगी, ये तो कुछ और ही बोल रहे हैं। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि रणवीर सिंह को लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, रील्स बन रही हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स बन रहे हैं, और दीपिका को एकदम नागिन दिखाया जा रहा है, एकदम गलत दिखाया जा रहा है, और रणवीर सिंह के सपोर्ट में लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, और दोनों को भी ट्रोल कर रहे हैं, दोनों को। पर दीपिका के सपोर्ट में मुझे एक भी कमेंट नहीं दिख रहा है कि दीपिका इसमें सही है, बस शायद नेहा धूपिया उनके सपोर्ट में हो सकते हैं, इट्स हर चॉइस वाली ऐसी चीज़ें लोग लिख रहे हैं। इस तरीके की कमेंट, इस तरीके की पोस्ट आ रही हैं लोगों की तरफ से, जो कि बहुत ज़्यादा निगेटिव हैं और बहुत ज़्यादा गलत गंदे कमेंट हैं, जो कि अब दीपिका को सहने पड़ रहे हैं। इसलिए सलमान भाई ने तो शादी ही नहीं करी। किसी हद तक माना जाए कि इस बात में सच्चाई है, तो दीपिका पादुकोण ने एक तरीके से कुछ ना कुछ गलत किया है, क्योंकि रणवीर सिंह ने उनके पास्ट को देख के, उनके पास्ट को सपोर्ट किया, एक्सेप्ट किया, फिर जाके उनके साथ रिलेशन में आए। अगर रणवीर सिंह के होते हुए दीपिका किसी और को डेट कर रही थी तो ये बात 100% गलत है, जो कि मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ कि भाई गलत है, क्योंकि भाई ऐसा करना किसी भी ज़रिए से गलत ही है। और जैसे कि डियर ज़िंदगी का एक डायलॉग है, मैंने एक सीन देखा है जिसमें आलिया भट्ट को शाहरुख खान एक चीज़ बता रहे होते हैं कि अगर हम किसी जगह पे जाते हैं और हम कुर्सी लेते हैं 4-5, तो हम एक एक चेक करते हैं और फिर हम एक कुर्सी सेलेक्ट करते हैं, तो लाइफ में ऐसा क्यों नहीं करते भाई? वो लाइफ है, वो एक लिविंग थिंग है। आप नॉन लिविंग थिंग से एक लिविंग थिंग को कंपेयर नहीं कर सकते, आप कुर्सी से एक इंसान को कंपेयर नहीं कर सकते। कुर्सी में इमोशन फीलिंग कुछ नहीं होता, बट इंसान में फीलिंग होती है, इमोशन होता है। आप उसको ट्राई कर करके तीसरा इंसान चुन लो, ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, तो वो अलग बात है, बट जानबूझ के आप ट्राई करके चौथे इंसान को सिलेक्ट कर रहे हो और फिर पहले को लात मार दे रहे हो, सारे एक साथ यूज़ कर रहे हो, तो वो चीज़ गलत है। आप नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग से कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे कि ये डियर ज़िंदगी का डायलॉग है, बिल्कुल गलत डायलॉग है। किस तरीके की फिलॉसफी है मुझे समझ में नहीं आई, बट ये डियर ज़िंदगी में डाला गया है और आलिया भट्ट को समझ में आई, बट आलिया भट्ट ने भी इसको फॉलो नहीं किया। आलिया भट्ट ने सीधा जाकर रणबीर कपूर से शादी की, दीपिका से इस मामले में बाहर निकल गई। एक और बात, जब करण जौहर ने दीपिका पादुकोण से पूछा कि आपकी ऑन स्क्रीन जोड़ी किसके साथ बेस्ट है, तो रणवीर सिंह अपनी तरफ इशारा कर रहे थे। हर पति यही चाहेगा कि उसकी वाइफ उसके साथ पहले बोले और बाकी उसके बाद किसके आंडू पांडू का नाम ले, वो अलग बात है, बट उन्होंने ऐसा नहीं करा। दीपिका ने उस टाइम पे क्या सोच के आई थी, कड़ी चावल खा के आई थी, मुझे समझ नहीं आया कि उनका दिमाग घूम रखा था। और उन्होंने बोला कि मेरी बेस्ट जोड़ी जो है वो शाहरुख खान के साथ अच्छी लगती है, रणवीर कपूर उनके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ अच्छी लगती है। उस टाइम पर रणवीर सिंह की शक्ल देखने लायक थी। बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब करीना कपूर से पूछा गया बिग बॉस पे, सलमान खान ने ये पूछा कि बेस्ट खान कौन है, तो आपको पता है सलमान, शाहरुख, आमिर के आगे कोई बेस्ट खान नहीं है, बट करीना कपूर ने अपने हस्बैंड का नाम लिया, सैफ अली खान, और सबको पता है कि सैफ अली खान लिस्ट में भी नहीं आते, बट करीना कपूर ने अपना फर्ज निभाया और उन्होंने बोला कि भाई मेरे लिए बेस्ट खान तो सैफ अली खान है। बट दीपिका पादुकोण ने ऐसा नहीं किया। भाई ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं, लोगों के बच्चे छोटे छोटे बच्चों को पता है कि भाई ये सब हो गया है, दीपिका ने ऐसा बोला है, रणवीर सिंह का कट गया है। बट ये सुनने में बहुत बुरा लगता है। एज अ लड़का मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि रणवीर सिंह के साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि रणवीर सिंह हमेशा खुले दिल के हैं, वो हमेशा सबसे प्यार करते हैं, किसी से लफड़ा नहीं करते, हर जगह खुश रहते हैं, मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं। दीपिका को हमेशा ऊपर दिखाते हैं कि दीपिका ने उनके लिए बहुत कुछ किया है, दीपिका उनकी लाइफ में सबसे ऊपर है। बट इस टाइम पे दीपिका पादुकोण ने रणवीर सिंह को सबसे नीचे ला के गिरा दिया है। बट देखते हैं आगे ये क्या चीज़ें चलती हैं, कहीं ये बात डाइवोर्स तक ना पहुँचे, ये बात कहीं और ना पहुँचे, ये बात जहाँ है वहीं रहे, क्योंकि दीपिका ने उस टाइम पे ये बोला कि हम घर जाके बात करते हैं, और घर जाके उन्होंने क्या बात करी होगी, उनका रिलेशन इस टाइम पे कैसा चल रहा है नहीं पता।
बाकी जो यूट्यूबर्स हैं वो तो इनको ट्रोल कर रहे हैं कि मजाक बना रहे हैं, बट मैंने ऐसा नहीं किया है। मैं सिर्फ एक न्यूज़ दे रहा हूँ, आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या हुआ है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि क्या हुआ मामला, बट जहाँ तक मैं अगर एज अ लड़का बोल सकता हूँ तो रणवीर सिंह के साथ कहीं ना कहीं गलत होता हुआ दिख रहा है। और दीपिका के मन में क्या था ये नहीं पता। दीपिका के फेस पे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं दिख रहा था उस टाइम पे। बट जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, और ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी एक्टर के साथ, किसी भी इतने प्यार करने वाले इंसान के साथ, कि उसकी बीवी उसके सामने ऐसा कुछ बोल दे जो वो सुन ना पाए और उसकी काया पलट हो जाए, दुनिया भी घूम जाए, सर जो घूमे चक्कर खाए हो जाए। पर हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह जो आइडल कपल हैं बॉलीवुड की, जो लोगों के इंस्पिरेशन है, वो ऐसा कर सकते हैं, उनके साथ ऐसा हो सकता है। बट रणवीर सिंह के लिए दिल से बुरा लग रहा है। तो जो भी होता है, जो भी नहीं होगा, जो भी आगे बात बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, न्यूज़ आएगी, इनके बारे में आपको बता दूंगा। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो पर बने रहिए। ऐसी न्यूज़ जानने के लिए और भी अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए टाटा।